नमो नारायण। आप सबको स्वर्गवासी बाबा की ओर से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा आप सबके परिवारों पर हमेशा बनी रहे, चहकते महकते रहे, मुस्कुराते रहे। हर बार कुछ बात आती है मन में तो ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं आपसे जुड़ने का, आपसे दिल की बात करने का, चर्चा करने का। आज एक कथा सुनाने का मन है आपको। कथा जो एक सत्य घटना पर भी आधारित है और जो लोगों के मन में प्रश्न है, पाप और पुण्य क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी क्या है, देव और दानव क्या है, उसके बारे में एक छोटी सी कथा का वृत्तांत आपको सुनाता हूँ। दो मित्र थे, पुराने समय की बात, गांव में रहते थे और एक मित्र संपन्न था, हर प्रकार से पैसे में, धन दौलत में बहुत प्रकार था, और एक का भी रोजी रोजगार भी बस चलता था, दाल रोटी उसको मिल रही थी, लेकिन सामान्य रूप से नहीं मिल पा रही, थोड़ा सा उसको कष्ट ज्यादा करना पड़ता था और जो वो सोचता था वो मिल नहीं पाता था। सोचने इन द सेंस जो जीवन यापन के लिए जो उनको चाहिए वो उसको मिल नहीं पाता। तो उसने अपने मित्र से कहा, दोस्त, बचपन के दोस्त तो जो सही मायने में मित्र होते हैं तो उसको मदद करने के लिए सदैव तत्पर है। तो उसने बोला कि भाई, आगे जंगल में कहीं एक स्थान है जहाँ पर एक महात्मा रहते हैं, करने वाले संत हैं, अगर उनका आशीर्वाद ले ले तो शायद तेरी भी कट जाए, मुझे तो वहीं से मिला। और वो बोला, पहले तो उसका विश्वास नहीं, क्या करना है कैसे करना है, लेकिन मन को मार के भी ठीक है, करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, दुकान एक दिन के लिए बंद करूंगा। और वो चल दिया उसके साथ। महात्मा कथा कर रहे थे, कथा का विश्राम हुआ, दंडवत प्रणाम किया, महात्मा ने आशीर्वाद दिया, सदा खुश रहो, परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। अब आशीर्वाद मिल गया तो दोनों दोस्तों को आशीर्वाद एक समान रूप से, क्योंकि संत के लिए तो सभी बच्चे एक समान। अब वो उनको आशीर्वाद देते तो बोला, जो गरीब था, कि महाराज जी, मेरी जो सिचुएशन है, मेरे जो हालात है वो आप जानी जान है, आप देखें, आपने आशीर्वाद दिया है तो अब ये फलीभूत कैसे होगा, मुझे तो खाने का नहीं पता, एक समय का है एक समय का नहीं है। तो दोस्त ने भी आग्रह किया, महाराज जी देखिए, कुछ कृपा कीजिए। महाराज जी ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा तो शांत चित्त होके गंभीर अवस्था में बैठे। जो दोस्त था गरीब, उसकी आंखों में आंसू, एकदम दुर्वासा सा हुआ कि महाराज जी ने अभी तो आशीर्वाद दिया और एकदम चुप बैठ गए। तो जो उसका सेठ दोस्त था उसने महाराज जी से हिम्मत करके बात की, उन भगवत के क्या आप देख रहे हैं, आप एकदम मौन हो गए। तो उन्होंने बोला, भाई इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको ही करना, इसके लिए तो बहुत सारे शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, इसका उपाय मेरे पास नहीं है, इसका मैं नहीं कुछ कर सकता। जो गरीब मित्र था वो रोने लग गया, आंखें पहले भरी हुई थी। तो वो बोला कि जी ऐसे कैसे। दोस्त भी बोला, महाराज अभी आपने आशीर्वाद दिया और आपका आशीर्वाद तो कभी खाली जाता नहीं है, ठाकुर जी की आप पर कृपा है, माँ भगवती की आप पर कृपा है, तो उनके आशीर्वाद से आपने आशीर्वाद दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता इसका जीवन सफल ना हो। तो बोले, भाई मैंने आशीर्वाद दिया वो भोलेनाथ जाने, ठाकुर जी जाने, माँ भगवती जाने, लेकिन इसके जीवन में कष्ट बहुत है और इसको कैसे मैनेज करेगा वो मुझे नहीं मालूम। तो जब आदमी तकलीफ में या कष्ट में होता है ना, कहता हमारे जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर, जरा जैसा कहेगा कर लेगा जरा। तो ठीक है, फिर आश्रम में रह जा, माला देता हूँ, भजन कर, और ठाकुर जी की कृपा रही तो सब अच्छा होगा। उसने बोला, महाराज जी मेरे तो बच्चे हैं,
पत्नी है, परिवार है, तो उनको कैसे अकेला छोड़ सकते? बोले बेटा फिर मैं क्या करूं, बता। कुछ नहीं हो सकता। कह रहा महाराज जी कुछ और बताएं। उसके मित्र ने भी थोड़ा सा जोर दिया तो महाराज जी ने बाजू पकड़ी उसकी और ले गए पीछे गौशाला। पुराने समय में कच्चे आश्रम हुआ करते थे और गौशाला जो थी वो थोड़ा सा हटके होती थी, जहाँ गाय बंद थी, उसका गोबर रखने के लिए एक अलग स्थान होता था। अब वो ले गए गौशाला में और गोबर वाला जो एक कमरा था, वो विशाल कमरा भरा हुआ पूरा गोबर का। फिर इसको खाकर साफ। तो जो बच्चे ने सुना, कह रहा महाराज जी साफ करना मैं कर दूंगा। वो तो एक्साइटमेंट में कि महाराज जी ने बाजू पकड़ लिए, कुछ उपाय बता रहे हैं तो कर लेंगे। कहते बेटा तूने मेरी बात नहीं सुनी कि तेरे को ये गोबर खा के साफ है। महाराज जी खा के साफ करना है? कहते बेटा ये तेरा गोबर है, तुझे ही खाना है। महाराज जी गोबर मेरा थोड़ी है, गोबर तो गाय का है। तो महाराज जी मुस्कुरा दिए कि बेटा ये तेरे कर्मों का गोबर है, ये गंदगी तुझे खा के साफ। महाराज जी सारी जिंदगी में भी नहीं कर पाऊंगा, पहले तो गोबर खाना नामुमकिन, इस गंदगी को खाऊं कैसे? और यदि मैं स्वाद बना भी लूं तो इतना विशाल ढेरी तो सारी जिंदगी में नहीं। तो बेटा इसीलिए तो बोला था मैंने, तेरा कुछ नहीं हो सकता। रोने लग गया, चरणों में गिर गया, महाराज जी कुछ तो उपाय दे। कहता भाई फिर तो ठाकुर जी पे भरोसा करो और एक मंत्र दे देता हूँ, मंत्र ले जा, माला दे देता हूँ। यहाँ नहीं कर सकता तो जहाँ बैठता है, जहाँ तेरा कार्य क्षेत्र है, वहां जाकर हरि भजन किया कर। कम से कम वार्तालाप लोगों से कर, निंदा चुगली मत कर, किसी की बुराई मत कर, किसी को झूठ मत बोल, झूठ सच, झूठ से परहेज करना, झूठ बोल के माल नहीं बेचना। बोला महाराज जी मैं तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत झूठ सच चल बोलना पड़ जाता है, दुकानदार हूँ निकल जाता है। तो वो थोड़ा बहुत तो फिर भी अगर किसी का उसमें बुराई नहीं है या किसी का बुरा नहीं हो रहा है तो तेरे को उसका नुकसान नहीं है। लेकिन चाह कर, जानबूझकर अगर किसी का तो अहित करेगा, उसके उसका हर्जाना फिर उसकी माफी नहीं है। ये ढेरियां ऐसी ही कुछ है तेरे जीवन में, पिछले कर्मों की तेरी ये प्रारब्ध है जो जुड़े हुए हैं। उसको समझ में आई, माला लिया, चला गया। समय धीरे धीरे बीतता चला गया, साल, सवा साल, 1.5 साल बीता। उसने देखा कि एक समय में बदलाव आया, लेकिन जैसा महाराज जी बोलते थे कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरे तो और बुरे हालत होने वाली है, वो नहीं हुआ। कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई। जैसे अगर एक आना या 1 रुपए का काम था तो 1 रुपए 10 पैसे का हुआ, या 80 पैसे का काम था तो 1 रुपए का। उसकी कहीं ना कहीं उसको ग्रोथ मिली। जब उसके काम में वृद्धि हुई तो उसको ध्यान आया कि महाराज जी ने बोला था, तो चला गया, जाके दंडवत प्रणाम किया। महाराज जी बैठे हुए थे, बोले आ गया, नाम लेके बुलाया। जी महाराज जी आ गया। और बता कैसा है? मुस्कुराते हुए स्वामी जी ने पूछा। क्या महाराज जी जैसा आपने कहा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन आपके आशीर्वाद से थोड़ा सा ग्रोथ, मेरे जो काम का उत्थान जो है वो हुआ है। मेरे कारोबार में थोड़ी सी कार्य में वृद्धि हुई है, नुकसान नहीं हुआ। मतलब ये नहीं बोलूंगा कि मेरे को यहाँ से जाने के बाद कुछ प्राप्ति नहीं हुई। जो मेरा कर्जा था वो उतरना शुरू हो गया और 2 पैसे की आमदनी मेरी बढ़ गई। तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने आंख बंद की, ध्यान लगाया, करने वाले संत हैं, ध्यान लगा के सब अंतर मन से देख लिया। कहते अच्छा तो भाई तूने फिर अपनी ढेरियां साफ कर ली, अपना गोबर गंद खा लिया? क्या महाराज जी मैं कहा। महाराज जी ने फिर उसकी बाजू पकड़ी और ले गए नीचे। उसी कमरे में देखा, जो विशाल एक गोबर का ढेर था, एक छोटे से ढेरी के रूप में। छोटी सी ढेरी देख के बोला देख कहाँ गया वो तेरा गोबर, खा लिया ना? कहता महाराज जी मैं तो यहाँ आया नहीं और मैं कैसे खा सकता हूँ गोबर तो। और आप बोलते हैं, चलिए आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं तो इधर आया भी नहीं तो कैसे खा? तो करने वाले संत जो हैं वो किसी ना किसी बहाने से किसी का जीवन परिवर्तन करना होता है, तो कोई ना कोई कारण बनते हैं, निमित्त बनते हैं। संतों का आशीर्वाद जीवन बदलता है।
तो उन्होंने बोला कि चल फिर आंख बंद कर। आंख बंद की, उन्होंने सिर पे हाथ रखा, एक बहुत बड़ा एक सिनेमा की तरह पर्दा सा आ गया और उस पे पिक्चर से चलने लगा। उस सिनेमा के अंदर उसको अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार और कुछ लोग ऐसे जो नहीं जानते थे, कुछ लोग ऐसे जो उसकी दुकान पर आते थे, कुछ लोग ऐसे जो अड़ोसी पड़ोसी के घर आते थे, वो तसले भर भर के, बोरियां भर भर के उसका गोबर उठाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं अपने कंधों पे, उनके बच्चे भी। तो वो उसको समझ में नहीं आई, तो झटके से डर के मारे भी ऐसा क्या हो रहा है, आंख खोल गई। जब उसने आंख खोली तो उसने, महाराज जी बोले देखा? तो महाराज जी एक बात मुझे समझ नहीं आई, ये जो इनमें से बहुत से लोगों को तो मैं जानता भी नहीं, और एक बात का और मुझे अफसोस होता है, दुख होता है कि आपने मुझसे कहा था कि किसी को धोखा मत देना, किसी के साथ बेईमानी मत करना, किसी का अहित मत सोचना। उसके बावजूद भी लोग मेरे बारे में बुराई करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, मुझे गालियां देते हैं मेरे पीछे से, और लोगों को मेरे बारे में ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं। तो स्वामी जी बोले क्या बोलते हैं? कहते हैं, निंदा चुगली करते हैं, बुरा बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं। कहते बस इनमें ये वही लोग हैं जो तेरे कर्मों की जो ढेरियां हैं, जो तेरे पिछले जन्मों के प्रारब्ध हैं, पिछले जन्मों का जो कूड़ा है, वो इस जन्म में ये तेरे सहायक बन गए, तेरा गोबर उठाने। अब ये अपने कर्मों में जोड़ते जाए। तो बोले महाराज जी ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे कैसे? कहते बच्चे इसलिए कि वो बच्चे उनके भागीदार बन जाते हैं। वो बच्चे भी कहीं ना कहीं वहां खड़े होते हैं, सुन रहे होते हैं, या उन बातों में भागीदारी ले लेते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो माँ बाप के कर्म संतान को भुगतने होते हैं, तो उनको भुगतने ही पड़ेंगे, उनकी संतान को भी। तो इसलिए तेरे जीवन में अच्छा होना शुरू हो गया, और ये जिस दिन पूरी ढेरी हट जाएगी, उस दिन तेरा जीवन और आनंदमय होगा। तो तूने मेरे से एक सवाल किया था, और शायद और भी बहुत से बच्चों के मन में होता होगा। उस समय और भी सत्संग सुनने के लिए जो लोग आश्रम में आते हैं या दर्शन करने, वो भी आ गए। तो कुछ लोग बैठे हुए थे, उनको बताने लगे कि पाप और पुण्य क्या है, और ये ढेरियां कैसे उठाई जाती हैं। कहते यदि कोई किसी के प्रति नकारात्मक भावों का सृजन करता है, किसी के बारे में कुछ गलत बोलता है, कुछ गलत लिखता है, कुछ गलत सुनता या सुनाता है, तो उसके साथ जो अच्छे कर्म करने वाली जो शक्तियां होती हैं, जो देवदूत, राक्षस, एंजल्स, अच्छे या बुरे कर्मों के साथ, या एक हर कर्म, हर एक रिलीजियस के अंदर ना उनका नाम दिया है, अच्छाई या बुराई, पाप या पुण्य। आप उसको बुराई कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। तो आपके पास जो पुण्य कर्म के जो उपलब्धियां हैं, जो पुण्य है, जो ओवरड्राफ्टिंग जो आपके खाते में अच्छे कर्म जुड़े हुए हैं, वो उस व्यक्ति के जिसकी आप बुराई कर रहे हैं, जिसके बारे में आप निंदा चुगली कर रहे हैं, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, भागीदार बन रहे हैं, उसके पास जाती है, उसको नौकना करती है, उसके पास जो अच्छाई होती है उसको बोलती है कि ये व्यक्ति जो है ये अच्छा है, और बुराई को बोलती है कि इससे भी बुरा वो व्यक्ति है जो इसकी बुराई कर रहा है, तो तेरी यहाँ आवश्यकता नहीं है, वहां आवश्यकता। उसका जो बुरा कर्म है, उसके जो बुरे प्रारब्ध हैं, जो उसकी गंदगी की पूरी है, वो उठ के इसके खाते में आ जाती है, जो निंदा चुगली बुराई का। तो यही पाप और पुण्य का खेल है। कलयुग नहीं, करयुग है ये, इस हाथ दे, इस हाथ दे। इसीलिए कहते हैं कि अपना दान किया हुआ भी सीधे हाथ से दान करो, तो उल्टे हाथ को भी खबर नहीं होनी चाहिए कि आपने दान किया। कर्मों को कितने, मतलब दान करने के लिए भी आपको नहीं बताना है। और हम तो बुराइयां भी चौड़े में करते हैं, इतना अच्छे से बढ़िया से लंबे लंबे मैसेज लिखेंगे, या बैठ के एक एक घंटा चुगली करेंगे, या फोन पे लंबी लंबी बातें करेंगे। तो वो पाप की प्रकाष्ठा, कलयुग है ना, तो कलयुग के अंदर जैसे जैसे पाप बढ़ेगा तो पुण्य भी बढ़ेगा।
पुण्य की जो उपलब्धि है वो ऐसे जल्दी मिलेगी। आप जब तब करो, कम ऐसे जगहों पर कम जाओ, ऐसी जगहों पर कम योगदान दो, तो आपके पुण्य कर्म जल्दी बढ़ेंगे। जैसे मैंने पिछले भी कुछ एक वीडियोस में बोला है कि आपको धर्म स्थान पर नहीं जाना चाहिए, तीर्थ नहीं करना चाहिए, गंगा स्नान। जो लोगों को लगता है कि मैं हर महीने जाऊंगा, गंगा स्नान करूंगा, पाप धो के आ जाऊंगा और फिर पाप करना शुरू कर। कुछ पंथ ऐसे हैं जिनमें लोग हर साल में एक बार माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर, अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करते हैं, लेकिन अगले दिन से फिर उसके बारे में निंदा चुगली, झूठ, धोखा, फरेब, तो वो ऐसे माफी नहीं मिलती है। तो लोगों से मैंने पूछा, गंगा स्नान आप करने जाते हो तो क्या गंगा वही रहती है? कहते जी हाँ वही रहती है। मैं कहा फिर सोचो, आप जहाँ गंगा स्नान करते हो तो क्या गंगा वही रहती है? तो बोले नहीं महाराज जी, गंगा स्थान तो वही रहता है लेकिन जल तो निकल जाता है, कि गंगा तो बहती रही। मैं कहा वो तो गंगा ही नहीं जिसमें आपने स्नान किया, एक डुबकी लगाई वो गए, बाहर निकले, दूसरी दूसरी डुबकी लगाई तो तीसरी, जल तो निरंतर बहता है। और आपको लगता है कि आपके पाप कर्म धुल गए, तो कैसे धुल जाएंगे? क्या गंगा मैया में इतनी फुर्सत है कि वो आपके पाप धोने के लिए बैठी हो? लोग कहते हैं कि गंगा मैया पाप धोती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने कर्म भी अच्छे करने पड़ते। आपको एक संकल्प लेना होता है हर गंगा स्नान पर कि आज के बाद में ये कार्य नहीं करूं, ये नशा नहीं करूं, इस बात का, इस बुरी चीज का त्याग करूं। तब आपका वो धर्म या वो स्नान या वो यात्रा सफल होती है। यदि आप वहां जाकर भी क्रोध होता है, जैसे मैं पीछे गया और एक तीर्थ पर, हम बद्रीनाथ से केदारनाथ गए, वहां जाकर मुझे क्रोध आया और मैंने किसी को कुछ गलत बोल भी दिया मुस्लिम में। तो वो यात्रा मेरी जो वो तप था वो मेरा तप नहीं रहा, खत्म हो गया। क्यों? चाहे जाने में चाहे अनजाने में, लेकिन वो अपराध मुझसे हो गया उस महातीर्थ, तो उसकी सजा भी उतनी। तो फिर इमीडिएट माफी मांगना उनसे और अपने कर्मों की सजा के लिए ठाकुर जी के चरणों में या जिस तीर्थ पे गए हैं वहां पर। कुछ लोग वीआईपी दर्शन में लाइन लग जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन पीछे जो लाइनों में लगे 4-4 6-6 घंटे, तो आप उसके लिए भी आपको उससे माफी मांगनी कि मैंने आपकी आपकी जो पात्रता थी उसमें मैंने अपना बीच में जानबूझ के आगे से वीआईपी दर्शन के चक्कर में जैक लगा के या पैसे दे के या कैसे भी करके मैं दर्शन, तो वो भी कहीं पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। कर्म ऐसे करने जरूरी है। हाँ, कुछ लोगों के लिए, जैसे जो राजा है उनका, या राजनेता है उनका, या महामंडलेश्वर है, संत चोला है, सन्यासी है, उनको दर्शन के पहले अधिकार है, तो उनके लिए वीआईपी दर्शन। लेकिन अगर मेरे जैसा व्यक्ति या आम व्यक्ति 1000, 2000, 5000 का दे के और वीआईपी लाइन में लग जाए तो वो अपराध है, वो नहीं करना चाहिए। तो इन चीजों का परहेज करना चाहिए। अब गंगा जी में डुबकी लगाई, आपने सोचा पाप धुल गए, गंगा मैया में कहीं ना कहीं वो जाके एक नदियां सब कहाँ जाके मिलती है? समुन्द्र। समुन्द्र में नमक होता है, नमक से वाष्पीकरण जल्दी होता है, और वाष्पीकरण जब होता है तो बादल बनते हैं, बादल फिर पूरे विश्व में फैलते हैं और वहां जाके वो बरसते हैं। तो वो जो आपकी गंदगी की ढेरी, जो आपने पाप धोए थे, वो आपके घर पर आकर आपको वापस मिलते हैं, क्योंकि अगर आपने अपने आप को नहीं बदला है तो आपके पाप साफ होने वाले नहीं है। हाँ, पाप किसके धुलते हैं? आपने वहां जाके संकल्प किया, कुछ अच्छे कार्य किए, कुछ अच्छे संकल्प लिए और किसी के लिए संकल्पबद्ध होकर किसी के लिए दुआ की, अनुष्ठान किया, पूजा पाठ करेंगे, तब आपके पुण्य बढ़ेंगे और आपके पाप धुलेंगे। और वो पाप कहाँ जाएंगे? जो उस स्थान पर बैठ के गलत नजर से, आपने देखा होगा कहीं भी हिंदियों में तीर्थ पे जाते हैं तो लोगों का भावनाएं जो है वो दूसरे प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। वो वहां पर स्नान करने नहीं, नहाने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं। कुछ लोग गंगा जी में ही बियर की बोतलें ठंडी कर रहे हैं, नहा रहे हैं, नजरें सही नहीं है, नशे कर रहे हैं।
तो जो वो पाप है वो वहां जाता है उनकी झोली में। तो कितने लोग वहां पर लाखों की तादाद में अपने पाप धो रहे हैं, तो कुछ सैकड़ों लोगों की तादाद तो होगी जो अच्छे कर्म के लिए कुछ त्याग रहे होंगे, वो भावनाएं अच्छी के साथ स्नान कर रहे होंगे, तो उनके पुण्य कर्म बढ़ेंगे और पाप कर्म वो दे के जाएंगे उनको। क्योंकि गंगा मैया को या किसी भी तीर्थ स्थान में किसी भी देव को किसी भी शक्ति को जरूरत नहीं है गंदगी की ढेरी को अपने पास रखने। उन्होंने एक नियम बना दिया कि इस तीर्थ पे जो आएगा उसका उतना बड़ा बैंक बैलेंस बनेगा, अच्छाई है म बुराई। किसी तीर्थ पे जाके जैसे कहते हैं ना कि आपने ग्रहण में जाप करना है, तो घर पे करो तो 1% 1 माला का फल 1 माला का मिलेगा, मंदिर में जाके करोगे तो 10 माला का मिलेगा, और गौशाला में करोगे तो 100 माला का मिलेगा, तीर्थ जाके करोगे तो 1000 माला का मिलेगा। और तीर्थ पे गौशाला हो और नदी बह रही हो तो आपको लाखों गुना उसका फल मिलेगा। तो वैसे ही पुण्य भी अगर मिलता है तो पाप भी उसी क्रम में बढ़ता है। तीर्थ में जाके यदि आप निंदा चुगली करते हो, अपने भाव या भावनाएं गंदी करते हो, तो वो उसका अपराध भी उसी श्रेणी में जाता है। उतनी बड़ी ढेरियां आपके कंधे, जितने बड़े संत महापुरुष की निंदा चुगली आप करते हो तो उतनी बड़ी ढेरियां उठाने की पात्रता आपकी बढ़ जाती है। गंदगी आपकी वो एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में नहीं उतरती। आपको पता ही नहीं कि इस जन्म में हम कितना कुछ भुगत रहे हैं। सारे तो राजा नहीं बन रहे, लेकिन अगर आप मध्यम स्तर के मध्यम वर्गीय परिवार में है या उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में है, तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उच्च वर्गीय परिवार में जा सकते हैं, अपने आप को उसमें ले जा सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। लेकिन यदि कर्मों में निंदा चुगली बुराई, इसकी बात उसकी बात, यहाँ की बात वहां की बात, तो आपको उत्थान तो होगा नहीं, लेकिन आपका जो नुकसान है वो पक्की बात है होगी। अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी भविष्य आपको सुरक्षित करना है, तो इन चीजों से बचें। अपने आप को भी बचाएं, अपने परिवार को भी बचाएं। अच्छा कुछ हो सके तो करें। तीर्थ पे तब जाएं यदि आप संकल्प ले सकें कि कुछ अच्छा करें। और कम से कम अगर वो संकल्प नहीं लेते तो कम से कम ये संकल्प जरूर लें कि वहां जाकर किसी के बारे में ना तो सुनेंगे ना कहेंगे, ना अपनी नजरें गंदी करेंगे, ना भाव, ना बुरे विचार। अगर कोई आपके पास मांगने वाला आ गया और आपकी इच्छा नहीं है देने की तो उसे बोले नहीं, अपने मुंह को बंद रखे और सिंपल हाथ जोड़ के निकल जाए। हर किसी को हर मांगने वाला भी जरूरतमंद नहीं होता है। और ज्यादातर तीर्थों पे जाओगे तो उनके बिजनेस है, प्रोफेशन, तो और किसी को देना जरूरी नहीं है। जैसे गौशालाएं हैं तो गौशाला में भी आप देख के दान करें कि कहाँ पर ज्यादा जरूरी है। हर जगह बिजनेस बना हुआ है, हर जगह लोगों ने धंधा बना है, चाहे वो गौशाला है। और हर जगह का मतलब मैं हर हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे कार्य करने वाले बहुत से लोग हैं जिन्होंने सही मायने में सेवार्थ रूप से कार्य कर रहे हैं, कुछ स्वार्थ रूप से भी काम कर रहे हैं। अच्छा, बड़े महानगर है वहां पर जैसे दिल्ली है, दिल्ली जैसे शहर के अंदर गौशालाएं हैं तो दानी भी बहुत है। लेकिन आप देखें कि कहाँ पर आप दें जिसका सही मायने में दान का सदुपयोग, वहां जाकर आप दें, जहां पर आपके कार्मिक बंधनों से आपको मुक्ति मिले, कुछ आपके अच्छे कर्म आपके खाते में। यही एक निवेदन और यही एक छोटी सी चर्चा करने का मन था आपसे। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। नमन, राधे राधे।